जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती की आपको मैं साधना दे रहा हूँ 21 दिन की। ये साधनाएं 21 दिन आप कर सकते हो या 11 दिन आपको कर सकते हो। अगर आपको 21 दिन आपको कर सकते हो तो आपको 5 माला सुबह, 5 माला शाम के समय आपको ये करना है रोज 21 दिन तक। अगर आपको 11 दिन करना चाहते हो तो आपको 11 माला सुबह और 11 माला आपको शाम के समय आपको ये करना है। ये आपको 21 दिन आपको करना है। ये साधना है आपके दिमाग की, बुद्धि की। अगर आपको दिमाग आपको कार्य नहीं करता है, बार बार आपको भूल जाते हो, दिमाग आपको कार्य नहीं करता है, तो इसलिए ये माँ सरस्वती की आपको साधना करनी चाहिए। अगर आपको नौकरी चाहते हो, नौकरी की आपको परीक्षा देने जा रहे हो, माँ सरस्वती का ये मंत्र आपको पढ़कर आपको जाते हो और परीक्षा देने, तो आपकी 100% आपकी ये परीक्षा आपकी सफल होगी। अगर आपको बच्चा स्कूल पढ़ते हैं, अगर बार बार भूल जाते हैं, प्रश्न याद नहीं रहते हैं और फेल हो जाते हैं, तो माँ सरस्वती की आपको साधना करानी चाहिए और करनी चाहिए। आपके बच्चों को करनी चाहिए। अगर आपको आप करते हो, माता पिता आप करते हैं, तो बच्चों को आपको मंत्र आपको उसको दे सकते हो, वो पढ़कर आपको उसको मिल सकते हो। बच्चों को आपको ये मंत्र आपको सिखा सकते हो। अगर आपका बच्ची कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं माँ इस साधना। अगर आपको बच्चा नहीं करना चाहते, छोटा है, तो आप भी कर सकते हो। तो ये साधना आपको 21 दिन कर सकते हो, 11 दिन आपको कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको कंप्यूटर या इंटरनेट जो भी सीखना चाहते हो, कंप्यूटर सीखना चाहते हो, हारमोनी जो भी सीखना चाहते हो, अगर बाजा को भी सीखना चाहते हो, तो भी माता सरस्वती की आपको साधना करनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी आपको सीख सकते हो, उसके अक्षरों माते आपको सीख सकते हो। जल्दी जल्दी माता की आपके ऊपर कृपा होगा, जल्दी जल्दी आपको सीख सकते हो। उसके बाद में जो कलाकार जो सीखना चाहते हो, गाना गाते हैं, वो सीखना चाहते हैं, कलाकारी का जो भी गाना गाते हैं, उसको ये माता सरस्वती की ये साधना करनी चाहिए। जो भी भगत है, अगर जो भी भजन भाव गा रहे हैं, उसको भजन की अगर कड़ी जो भूल जाती है, याद नहीं आती है, तो भी माता सरस्वती की ये साधना करनी चाहिए। सभी विद्या की माँ सरस्वती है। या कोई डॉक्टर की कोई ऐसी कोई नौकरी तलाश में है, अगर वो परीक्षा देने जा रहे हैं, तो भी माता सरस्वती के ये ध्यान करना चाहिए। उसकी साधना करके जो मंत्र पढ़कर जो जाते हो, तो जल्दी जल्दी आपकी जो भी आपकी परीक्षा है जल्दी जल्दी आपकी सफल होगी। जो भी कोई भी काम है, या वकील है, वकील जो भी वकीलाई करते हैं, उसको ये साधना माँ सरस्वती की करनी चाहिए। कोई भी हो, कोई कैसा भी काम हो, उसमें आपको याद नहीं रहता है, अगर आपको सफल नहीं होते हो, तो माँ सरस्वती की ये साधना करनी चाहिए। उसके बाद में जो भी भक्ति भाव करते हैं, साधना करते हैं, जो भी देवी देवता की, वो सफल नहीं होते हैं। अगर सफल होते तो मंत्र बार बार भूल जाते हैं, तो माँ सरस्वती की अगर साधना कर ली, तो जल्दी जल्दी आपको वो मंत्र भी सिद्ध होएगा, वो मंत्र याद रहेगा। कोई भी कैसी भी आपको सभी प्रकार के जो साधना करते हो, तो उसमें आपको माता सरस्वती की ये ध्यान करना चाहिए। उसकी साधना करने के बाद में आपको ये साधना कोई भी कर सकते हो, तो सभी प्रकार जो भी मंत्र तंत्र जो भी आपको सीख सकते हो। अगर आपको दिमाग जो कमजोर है, तो भी कार्य नहीं करता है, तो उसी के लिए ये मंत्र पढ़कर आपको माँ सरस्वती का ये ध्यान करके माँ सरस्वती की साधना करनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस है, दुकान करते हो, अगर आपको जो भी ऐसा भी कोई भी काम है, उसमें सफल होना चाहते हो, तो माँ सरस्वती की आपको करना चाहिए साधना। या आपका बच्चा है, उसको आपको कोई भी नौकरी में आपको आगे बढ़ाना चाहते हो, तो भी उसकी माँ सरस्वती की आपको साधना करानी चाहिए। या आपको दुकान है, दुकान में जो भी आप ग्राहक आते हैं, उसमें आपको भूल जाते हो, जो ज़्यादा ग्राहक आते हैं, उसमें जो भी सामान दिया उसको या पैसा दिया उसको भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता है, तो भी माता सरस्वती की आपको ये साधना करनी चाहिए। 2 साल 3 साल जो लेन देन किया था, उसमें भूल जो हो जाती है, आप जो भूल जाते हो, याद नहीं रहती, तो भी माता सरस्वती की आपको साधना करनी चाहिए। कैसा भी प्रकार का काम हो, जो भी आपको जा रहे, तो आप माँ सरस्वती का आप ये मंत्र पढ़ जाते हो, तो आपको ये सफल होगी आपकी यात्रा। ये साधना आपको
कैसे करनी है मैं आपको विधि बता रहा हूँ। ये माँ सरस्वती का जन्म होया था माघ महीने पंचमी के दिन, माँ सरस्वती का ही जन्म होया था। उस दिन आपको ये साधना करते हो तो भी आप कर सकते हो। खास माँ सरस्वती का दिन है ये, रविवार और गुरुवार के दिन आपको ये साधना करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी आपको गुरुवार कोई भी रविवार के दिन आप करते हो तो आपको कर सकते हो। 11 दिन 21 दिन आपको सिर्फ आपको क्या करना है, माँ सरस्वती का आपको चित्र लाना है, मतलब आपको तस्वीर लानी है। वो लाकर आपको उसका मुख रखना है दूर दिशा के पश्चिम दिशा के, आपको जैसे भी आप रखते हो देवी देवता की मूर्ति ऐसे आपको रखनी। आपका मुख होना चाहिए और दूर दिशा में आपको रखना है। उसके बाद में आपको आसन आपको सफ़ेद बसा सकते हो, अगर पीला बसा सकते हो, दोनों में कोई भी आपको ले सकते हो। और वस्त्र आपको बसाने के लिए पीला या सफ़ेद आपको बसाना है, और आपके पहनने के लिए या पीला या आपको ये सफ़ेद आपको वस्त्र पहनना है। माँ सरस्वती का आपको बाजोट पर आपको या पीला आपको वस्त्र बसा सकते हो या आपको सफ़ेद बसाते तो बहुत अच्छा रहता। सफ़ेद आपको बसाइए, बसा कर उसके बाद में आपको ये मूर्ति के जो भी आपको 5 अमृत है तो आपको घी दूध दही उसको आपको स्नान करना चाहिए माँ सरस्वती को, मूर्ति को। उसके बाद में आपको ये साधना करनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आपको क्या करना है, गंगा जल का आपको छींटा मारना चाहिए, उसमें पवित्र मंत्र आपको पढ़ना चाहिए। पवित्र मंत्र आपको मैं जो भी ये मंत्र आपको छोटा सा मंत्र आपको मैं बोल के सुना रहा हूँ, ये मंत्र आपको पवित्र मंत्र थोड़ा सा आपको लोटा आपको जल का आपको लेना है, तांबे का लोटा, उसमें गंगा जल डालकर आपको पवित्र मंत्र आपको मैं बोल के सुना रहा हूँ। पवित्र मंत्र है ओम पवित्राय नमः शिवाय, ओम पवित्राय नमः शिवाय, ओम पवित्राय नमः शिवाय। ये मंत्र आपको मंत्र 5 बार मंत्र पढ़ना है, एक बार 15 पढ़े उसमें फूंक मारी पानी में, इसे आपको पढ़ना है। उसके बाद में जो भी आपका आसन है और जो भी सामग्री सारी आपको सामग्री लाया उसमें आपको सरकाप करना चाहिए। उसके बाद में ये साधना करनी चाहिए। आपके ऊपर आपको ये छींटा मारना चाहिए। जो आपका शरीर जो भी इसी जगह तो जाते हो तो उस जगह शुद्ध नहीं होती है, तो उस जगह आपको छींटा आपके शरीर पर मारना है। उसके बाद में ये साधना करनी चाहिए तो आपकी सेवा सिद्ध होती है। आपको क्या करना है, दारू मांस अंडा उसको दूध रहना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचारी का पालन करना है। अगर आपका बच्चा करने चाहते हो तो आपको दारू में मीट और नशा पत्ता जो भी नशा पत्ता करते हैं उसको आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपको आपका पति करते हैं या आपके पत्नी आप करते हो, पति पत्नी करते हैं सेवा, तो आपको स्त्री को आपको दूर रहना चाहिए, पति को आपको पत्नी को दूर रहना चाहिए और पति को आपको पत्नी को आपको दूर रहना चाहिए। ये आपको ब्रह्मचारी का आपको पालन करना है। उसके बाद में आपकी ये साधना आपकी सफल होती है। अगर आपको ब्रह्मचारी का आपको पालन जो तोड़ दिया तो आपकी सेवा सिद्ध नहीं होती, तो इसे आपको करना है। उसके बाद में आपकी सेवा सिद्ध होगी। पहले दिन आपको या आपको पीली मिठाई का आपको भोग लगा सकते हो या आपको मिठाई सफ़ेद आपको ला सकते हो, उसका आपको माँ सरस्वती को भोग लगाना है। और या आपको गुलाब का जो भी फूल है, पीला फूल या आपको सफ़ेद फूल, उसका आपको माँ सरस्वती को सफ़ेद माला आपको बनाकर आपको माँ सरस्वती को आपको वो माला का आपको ये पहनानी चाहिए माँ सरस्वती को, मूर्ति को, तस्वीर को। उसके बाद में और देसी घी का आपको दीपक जलाना है, जो धूप दीप करके अगरबत्ती धूमबत्ती ये आपको जला के ये आपको करना है। पहले आपको संकल्प लेना है, उसके बाद में ये आपको साधना करनी चाहिए। संकल्प आपको कैसे लेना है, वो संकल्प आपको ऐसे करना है। और पानी में जो भी मंत्र पढ़ के पहले मैं बताया तुमको, आपको पवित्र मंत्र पढ़ना, वो शुद्ध करना सामग्री को। उसके बाद में आपको ये जो भी भोग लगाते हो उसके आप साधना बैठते हो तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प अगर आपको 21 दिन आप करते हो तो 21 दिन का आपको संकल्प बोलना है, 11 दिन आप करते हो तो 11 दिन का आपको संकल्प बोलना है। ऐसे आपको संकल्प बोलना है। जो आपका नाम, आपका माता पिता का नाम, आपका गांव का गोत्र आपको पूरा बोलना है। मेरा गांव नाम ये इस जगह में जन्मा था, ये मेरी जो भी आपको जन्म तिथि सब आपको ये इतनी मेरी उम्र है सब आपको बताना। उसके बाद में इतना दिन मैं साधना करूँगा, इतनी माला का मैं जप करूँगा, और उसके बाद में ये साधना आपको शुरू करना चाहिए। जो साधना करते हो उससे पहले आपको मैं मंत्र, आपको अगर गुरु बनाया है तो आपको गुरु का मंत्र आपको पढ़ना चाहिए। एक माला गुरु की और एक माला आपको गणेश मंत्र की
ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणपति नमः। इससे आपको दोनों मंत्र को कोई भी पढ़ सकते हो, एक गणेश मंत्र, एक माला आपको गुरु मंत्र। अगर गुरु मंत्र कुछ भी नहीं है तो आपको मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ये मंत्र का आपको ये जप करना चाहिए। ये मंत्र आपको मैं वीडियो दिया जाएगा, पवित्र मंत्र दिया जाएगा। उसके बाद में आपको आसन पर बैठते हो तो आसन पर आपको आसन मंत्र आपको मैं दिया जाएगा। आज आसन मंत्र आपको मैं बोल के सुना रहा। आसन मंत्र तो मेरे पास कई है अनेकों, पर ऐसा आपको मैं नॉर्मल मंत्र आपको ऐसे नाथ पंथ का आपको सिद्ध मंत्र आपको दे रहा हूँ, वो आपको ये कर सकते हो। ये बिना आसन बसा कर आपको साधना करते तो भी आपकी साधना सफल होती है। अगर आपको आसन बचा कर आपको साधना करते तो भी आपको सफल होगी, अगर नहीं आसन बचा कर आप करते तो भी आपको सफल होगी। ये ऐसा मंत्र आपको दे रहा हूँ। ये ऐसा मंत्र है। ओम गुरुजी धरती माता तुम बड़ी, तुम्हारा नाम हृदय सिद्धि की दात्री, बैठने तक तो हम इस धरती पर आशी कलूँ प्रीत कलूँ बटाल कलूँ झुंझुनी बंद का बेला अनंत के आग से बैठाया चला इतना धरती पर बैठने के साथ सपन भैया सुनी की गादी बेर शरी नाजी ना आपो आपसना श्री नाजू का आदेश आदेश। इससे आपको पढ़ना है। ये मंत्र मेरे बोली में आपको समझ में नहीं आता, ये वीडियो में आपको मंत्र ये दिया जाएगा। उसके बाद में ये मंत्र आपको एक बार पढ़ सकते हो, 3 बार पढ़ सकते हो, 2 बार पढ़ सकते हो या 5 बार पढ़ सकते हो, जो भी आपकी अनुसार वो पढ़कर आपको ये साधना करनी चाहिए। आपके सिर के ऊपर आपको या पीला वस्त्र आपको रखना है या आपको सफ़ेद आपको ऊपर कपड़ा आपको बस ऊपर रख कर सिर के ऊपर, उसके बाद में ये साधना करनी चाहिए। ये साधना आपको 21 दिन करते तो 5 माला का जप कीजिए, और 11 दिन करे तो आपको 11 माला का आपको जप करना है। सुबह शाम, सुबह 11, शाम के समय 11, ऐसे आपको करना है। 11 दिन होने के बाद आपको 11 माला का जप करना है, और 1 माला का आपको हवन करना है। या आपको हवन सामग्री ला सकते हो, या आपको आम की लकड़ी ला सकते हो आपको, या आपको नीम की लकड़ी ला सकते हो, उसको आपको हवन कर सकते हो। या आपको कुछ भी नहीं है आपके पास तो आपको क्या करना है, आम की लकड़ी या आपको नीम की लकड़ी वो आपको ला सकते हो, उसको आपको घी से आपको हवन कर सकते हो। अगर आपको गूगल है, गूगल को आपको पीस कर आपको चूर्ण बनाकर उसको आपको हवन कर सकते हो। कोई भी आपको सामग्री ले सकते हो। अगर आप गूगल है आपके पास तो आपको उसको पीस कर आपको घी आपको डालते जाना। गूगल है, उस गूगल को आपको डालते जाना उस अग्नि में, ठीक है। उसके बाद में ये आपको मंत्र को आपको पढ़ना चाहिए। मंत्र है माँ सरस्वती, मंत्र आपको मैं बता रहा। ओम एम एम नमः स्वाहा। ये मतलब आपको 1 माला का आपको हवन करते समय आपको स्वाहा लगाना है। 11 माला आपको जप लिया, 11 माला करते तो ओम एम एम ह्री, ओम एम एम नमः, ओम एम एम नमः, ओम एम एम नमः। मंत्र अगर मेरे बोली में आपको समझ में नहीं आ रहा तो अब मैं मंत्र आपको मैं लिख कर आपको देता हूँ वीडियो में, तो आपको उसको देख कर आपको साधना कर सकते हो। 11 माला का आपको इसे मंत्र बोलना है। 11 माला आपको जपते हो तो इसे बोलना है। ओम एम एम नमः, ओम एम एम नमः, इसे बोल सकते हो, या ओम एंग एंग नमः, इसे बोल सकते हो। उसके बाद में अगर आपको 1 माला का हवन करते हो तो इसे बोलना है। ओम एंग बोल सकते हो, एम बोल सकते हो। ओम एम एम नमः स्वाहा। ये 1 माला का हवन करते हो, आपको स्वाहा लगाकर आपको ये आहुति देनी। तो उसके बाद में ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। आपका मुख आपको रखना है उत्तर दिशा के सामने, आपको ये रख कर आपको ये साधना करनी चाहिए। उस दिन आपको पहले दिन आपको जो भी रविवार के या गुरुवार के दिन या आपको महा महीने के आपको पंचमी की जन्म माता सरस्वती के जन्मदिन है। पंचमी जो भी माँ सरस्वती का जन्म होया था, माह महीने की पंचमी के दिन आपको ये जन्म होया था, उस दिन आपको करते हो तो भी आप कर सकते हो। अगर आपको रविवार गुरुवार के दिन आपको कर सकते हो। उसके बाद में ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। जो कबू को आपको जुगा देना है, और जो साधना सफल होने के बाद आपको या 2 बच्ची या 2 लड़का लड़कियों को आपको भोजन कराना है, उसको दान देना है, उसको कपड़ा दे सकते हो। उसके बाद में ये साधना आपकी सफल होगी। जो भी आपको काम धंधे जाते हो या मजदूरी, या आपको याद नहीं आता, या आपको बिजनेस करते हो, या आपको कलाकारी का जो भी काम कलाकारी सीखने चाहते हो, या आपको भजन भाव करते हो, या आपको स्कूल पढ़ रहे हो, कोई भी आप काम या कंप्यूटर सीख रहे हो,
कोई भी काम करे तो उससे पहले माता सरस्वती का आपको ध्यान करके मंत्र पढ़ के आपको करते हो तो जल्दी जल्दी आप सफल होते हो। तो ये मंत्र आपका मैं मंत्र आपको दे दिया। गुरु मंत्र आपको मैं वीडियो में दिया जाएगा, आसन मंत्र दिया जाएगा, पवित्र मंत्र दिया जाएगा, माँ सरस्वती का मंत्र आपको मैं इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर आपको सभी साधना में आपको सफल होना चाहते हो तो माँ सरस्वती के आपको ध्यान करके उसके आपको साधना करनी चाहिए। अगर आपको साधना करते हो तो आपको कभी नहीं फेल हो जाते हो। ये मैं साधना दे रहा मैं, जो भी घर बैठे आप कर सकते हो। मेरे को कोई ना कॉल कर सकते हो, बिना कॉल आपको ये साधना आपको ये विधि आपको सुन के आपको साधना कर सकते हो। सारी विधि आपको मैं इस वीडियो में दी जाएगी। फूल आपको लेना है, सफ़ेद फूल लेना, माँ सरस्वती को आपको उसको रखना है, मतलब भोग देना, उसको चढ़ाना है। लास्ट में आपको भोग लगाना है मिठाई का, या आपको पीली मिठाई का आप ले सकते हो, या सफ़ेद आपको मिठाई का आपको भोग लगाना है। वीडियो ये लंबा बन गया है। माँ सरस्वती की कौन सी माला आपको लेकर ये साधना करनी चाहिए? माँ सरस्वती की माला आपको लेनी है, स्फटिक की माला, सफ़ेद माला आपको लेकर ये साधना आपको करनी चाहिए। या आपको रुद्राक्ष माला आपको लेकर आपको ये साधना कर सकते हो। अगर आपको स्फटिक की माला, सफ़ेद माला नहीं है तो आपको रुद्राक्ष माला आपको लेकर आपको साधना कर सकते हो। जो माला को आपको गंगा जल से स्नान कराना है, उसके बाद में धूप दीप दिखा के पूजा स्थान में 5-10 मिनट रखना है। उसके बाद में माला को प्रणाम करना है। माला को कहना है, माला इसमें जो भी भूल चूक है मेरे को आप माफ़ करना, मेरी साधना सिद्ध हुई। उसके बाद में आपको कहना है माँ सरस्वती को, है माँ सरस्वती मैं आपकी साधना करूं, जो मैं आपके मंत्र का मैं जप करूं, मेरी साधना सिद्ध होए, ये इसमें जो भी भूल चूक मेरे को माफ़ करना, मैं आपका बच्चा हूँ। उसके बाद में ये साधना आपको ये शुरू करनी चाहिए। ये मेरा चैनल नहीं है, आप परिवार का चैनल है। अगर आपको ये साधना अच्छी लगे तो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको घंटी वाला बटन नहीं दबाया तो घंटी वाला बटन दबाइए, जो मैं साधना बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय माँ सरस्वती माता।